नंबर 6 ईमान बिल कदरी खैरिही व शर्रिही। तो बुनियादी चीजें चल रही हैं अभी शुरुआत। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की तकदीर बनाई है। अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर बनाई है। तकदीर कैसे बनाता है वो, ये अल्लाह की प्लानिंग समझिए। अल्लाह की एक प्लानिंग है। दुनिया का नक्शा बनाया, इसमें इंसान छोड़े। अब वो पैदाइश से लेकर मौत तक क्या क्या करेंगे इन फ्यूचर, पैदाइश से लेकर मौत तक क्या क्या करेंगे वो पहले ही से अल्लाह को क्या है मालूम है। वो मालूम को तकदीर कहते हैं। बहुत आसान होगा नहीं, लेकिन ये बहुत पेचीदा मसला है। किताबों में तो दिमाग खराब करके रख दिया है उलमा ने, बड़े बड़े चैप्टर्स लिख दिए बड़े बड़े तकदीर का मसला समझाने के लिए। बहुत आसान मसला है, बहुत आसान। अल्लाह ने जमीन बनाई, जमीन पर इंसानों को छोड़ा। अब पैदा होने से लेकर मौत तक हर इंसान क्या क्या करेगा वो पहले ही से अल्लाह को क्या है। अब व्हीकल्स आई है करंट की, बैटरी की, क्या बोलते हैं उसके, बैटरी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक मोटर्स आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 1 घंटा आपने चार्ज किया तो 70 किलोमीटर चलेगी। तो 70 किलोमीटर चलेगी, ये आप कैसे कह रहे हैं? कैपेसिटी आपको मालूम है, बैटरी की कैपेसिटी आपको मालूम है, 70 किलोमीटर के बाद रुक जाएगी गाड़ी। अरे अंतर्यामी है आपको कैसे पता कि 70 किलोमीटर चलेगी? नहीं समझ में आएगा। मालूम कैसे हो रहा है? क्योंकि बैटरी बनाने वाले ने पहले ही से आपको एक पर्चा दे दिया है, एक मैनुअल दे दिया है, इसमें पढ़ लो, समझ लो, ये बैटरी इतना वक्त चार्ज होगी तो इतने घंटे चले, इतने किलोमीटर चलेगी। आपने उसको पहले से पढ़ रखा है, समझ रखा है। अब बैटरी 1 घंटा चार्ज हुई है तो इतने पॉइंट में इतने किलोमीटर चलेगी। इंसान पहले ही से क्या कर रहा है? पेशेंट को ही कर रहा है। मामूली बैटरी बनाने वाला फ्यूचर की खबर दे रहा है और आप उसे मान रहे हैं, और आप उसे मान रहे हैं। जो कुल कायनात को पैदा कर रहा है, तो कायनात में बसने वाली मखलूकात क्या क्या करेंगी, क्या उसको नहीं मालूम? तो बनाने वाला जानता है कि कौन सी मखलूक क्या क्या करने वाली है। वो जो जानता है उसी जानने को तकदीर कहते हैं। अब वो जो जानता है उसमें खैर भी है, शर भी है। उसमें तमाम इंसान नेक हैं? तो बोलो भाई, तमाम के तमाम इंसान नेक हैं? नहीं। तमाम के तमाम इंसान शरीर हैं? नहीं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं, कुछ खैर के रास्ते पर चलते हैं, कुछ शर के रास्ते पर चलते हैं। ये जो चलने वाले हैं इन फ्यूचर, उसी के जानने को तकदीर कहते हैं। उसी के जानने को तकदीर कहते हैं। तो दिल से मुताल्लिक जो ईमान के हिस्से हैं उनमें से छठा हिस्सा अल ईमान बिल कदरी खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान लाना। अल्लाह ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है, अकमल है, और इंसानों का इल्म नाकिस है, अनकस है। समझ आई बात? बैटरी बनाने वाला जो आपको दे रहा है कि इतना चार्ज करने पर इतने किलोमीटर चलेगी, 70 किलोमीटर फर्ज करो, हो सकता है 60 किलोमीटर पे बंद हो जाए, 50 में बंद हो भी रहा है, ये जल जाए, फट जाए, गाड़ी ही से लग जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये किसका इल्म है? इंसान का इल्म, नाकिस और अनकस। लेकिन अल्लाह ने जो कह दिया कि ये इंसान इतनी उम्र में ये करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, झूठ भी बोलेगा, हज को भी जाएगा, हवन भी करेगा, ये जो कर रहा है खैर और शर, इसमें चूक नहीं हो सकती। इसमें क्या नहीं हो सकती? चूक नहीं हो सकती। रत्ती बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता। वो जो करने वाला है उसने लिख दिया है, जैसे लिखा है वैसे ही करेगा। ये मतलब है किसका? बोलो भाई, तकदीर का। तो ब्लेम करना कि जब तकदीर में है तो हम जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? जब तकदीर में है मेरा शराबी होना, मेरा, आप सब तो पारसा हैं, मेरा शराबी होना जब मेरी तकदीर में है, मेरा नशेड़ी होना मेरी तकदीर में है, मेरा गंजेड़ी होना मेरी तकदीर में है, मेरा जालिम होना मेरी तकदीर में है, मेरा झूठा ताजिर होना मेरी तकदीर में है, सूद खाना जब मेरी तकदीर में है, रिश्वतें खाना जब मेरी तकदीर में है, जो अल्लाह ने लिख दिया है, तो फिर जहन्नम में डालकर सजा क्यों दे रहा है? समझ में आई बात? इसका अपनी जगह सही मालूम होता है। सही किसको मालूम होता है? जिसने ये समझा हो कि तकदीर वो है जो अल्लाह ने लिख दिया है। अब हम ऐसे ही करेंगे। तकदीर का जिसने सही माना नहीं समझा वो ऑब्जेक्शन करेगा, जैसे ईसाई कर रहे हैं, गैर कौम कर रहे हैं। तुम्हारा ईमान तो तकदीर पर है, तुम्हारे अल्लाह ने लिखा है कि तुम दाढ़ी मुंडाओगे, तुम्हारे अल्लाह ने लिखा है कि तुम दाढ़ी मुंडाओगे, तो फिर सजा क्यों दे रहा है? इसका ही जवाब है
کہ اللہ سزا اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے داڑھی مڑائی ہے، اپنے اختیار سے داڑھی مڑائی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو اختیار آپ نے یوز کیا ہے نا، اسی یوزنگ پر یہ بدلا ہے. اور پھر تقدیر کا کیا مسئلہ ہے؟ تقدیر صرف اتنی ہے کہ بھائی آپ جو کرنے والے ہیں اپنے اختیار سے، وہ پہلے ہی سے کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. اسے نوٹ کروا دیا، قلم پیدا کیا، لکھو ساری مخلوقات کی تقدیر. قلم نے وہ لکھا جو اللہ کے منشا کے مطابق تھا، اللہ کے علم کے مطابق تھا، علم وحی کے متعلق تھا. تو بہرحال ایمان پر، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کیے جانے والے کاموں کو جو پہلے ہی سے لکھا ہے، ہمارا ایمان اس پر کیوں ایمان ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے لکھنے میں کوئی چوک، ارے بولو، کوئی بھول، کوئی نسیان، کوئی بھلاٹ نہیں. ایک رتیب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. اتنی چھوٹی بات نہیں، کیا بھی نہیں نا مسئلہ، وہ ڈائریکٹ کیا ہو جائے گا وہ، کیونکہ اس نے ایسی ذات پر بہتان لگایا ہے جو ہر عیب سے پاک. پہلے تم نے کہا اللہ ہر عیب سے کیا ہے، اور بھول چوک ہونا عیب ہے، وہ انسان کی صفت ہے. اور بھول چوک کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، بھول چوک کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے.